जय श्री राम। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजुमन दरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतोल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कई लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्राकृत का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनके भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की
जो मेरा लक्ष्य होता है डेली 5 चौपाई पढ़ने का, आज मैंने 1 2 3 ही चौपाई पढ़ पाई, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो उसका भावार्थ जो अर्थ था काफ़ी लंबा था, तो आज मैं 3 ही पढ़ पाया, बाकी डेली मैं 5 से 7 पढ़ता हूँ। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए। आप भी पढ़िए, आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, हो सके तो 2-4 लोगों को और जोड़िए। जो आपने श्री रामचरितमानस पढ़ा है, जो आपको आनंद प्राप्त हुआ है, जो आपको भक्ति मिली है, जो आपको शक्ति मिली है, जो भी कुछ जानकारी आपको मिली है, आप लोग मुझसे शेयर करिए, उनको बताइए कि आप पढ़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और 100% जो श्री रामचरितमानस पढ़ेगा उसको कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ शक्ति, कुछ न कुछ नई चीज़ें जरूर प्राप्त होंगी। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए, जितने भी सनातन प्रेमी हैं वो कम से कम 5 चौपाई, यही मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 5 चौपाई आप लोग डेली पढ़िए। इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ मित्रों, और तब तक लगा रहूँगा जब तक हर सनातन प्रेमी के घर राम नाम का श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा जा रहा है। हर घर भगवा लहराए, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, यही मेरा लक्ष्य है मित्रों। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़ें। तो मित्रों, हम लोग कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भारत क्या पूरे विश्व में वैसे तो लहरा रहा, लेकिन जहाँ नहीं भी लहरा रहा वहाँ भी लहराए भगवा तिरंगा हमारा जो। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।